एक्साइटेड। गाइस ये बारिश का मौसम ये है। गाइस भगवान भी नहीं चाहता हम पढ़ाई करें आज। मैं सुबह से आज सीरीज देख रही थी और ये कहती कि चल साथ में पढ़ेंगे, 2 एपिसोड रहे हैं और तब से इसके 2 एपिसोड नहीं खत्म हो रहे, प्लस ऊपर से ये मस्त मौसम। अरे गाइस चाय पकौड़े हमारे पास अभी कढ़ाई होती, गैस होती, चाय मैं बनाती, पकौड़े ये बनाते। मौज आ जाती गाइस। हम ऐसे थे, अभी हम ऐसे हैं। ऐसे हमने एक वीडियो भी बना ली है और उसी के लिए हम कपड़े पहन के आ गए दोबारा। हेलो गाइस मेरी प्यारी प्यारी रूममेट ने मेरे लिए चाय बनाई है और बाहर मौसम देखो दोस्तों, बहुत ही मस्त हो रहा है। वैसे रूम की हालत करी नहीं है उसने दिखाने लायक, पर थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। थैंक यू एज ऑलवेज। सिट है। और एक बूथ भी अगर नीचे गिरी ना फिर देखना सारा रूममेट सारा एक हो जाएगा तेरा। हुआ हो जाएगा, हुआ हो जाएगा। गाइस तुम्हारी रील देखना, ये देखो यहाँ पे रखी है, लाइक करो बोली से, लाइक करो इसे। हम खा रहे हैं चाय को बिस्किट के साथ। आप भी अगर चाय पिए तो बिस्कुट के साथ डुबो के खाएं। Hey guys, welcome back to my channel. So कैसे हो आप लोग? I hope you are good. So guys, I'm at my home because of some circumstances, जो कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो भी वॉर चल रहा था, जो भी कंडीशंस थी वो मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं वो चीज़ हुए। बट मैं व्लॉग उसे आज कर रही हूँ क्योंकि मैं जब घर आ गई ना, पता नहीं मेरे को घर आके क्या हो जाता है, मैं वीडियो बनाना और सब कुछ दुनिया से नाता तोड़ देती हूँ। मैं पूरा अपना मी टाइम लेती हूँ। उसके बाद अब मेरे को ऐसा लगा कि शायद बहुत ज़्यादा देर हो गई, मुझे एक्टिव होना चाहिए। तो मैंने आज की वीडियो इसलिए शुरू करी है क्योंकि मुझे आपको कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। बेसिकली मैं आपको कुछ क्लिप्स लगा के दिखाऊंगी। ये देखो, सरदार देख, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी वहाँ पे और जो कंडीशन थी बहुत क्रिटिकल होने लग गई थी। हम लोग एकदम डर गए थे। हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और उसके दूसरे जिस दिन ये सारी चीज़ें हो रही थी रात को, तो उस दिन उसके बाद हमारे 2 एग्ज़ाम था। अब रात को हम डरे कि हम पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट डर इतना था कि घर वाले कह रहे थे कि आप लोग आ जाओ पेपर छोड़ के। तो हमने रात को ही टिकट करा ली थी, मतलब कुछ नहीं पता है, पैकिंग भी नहीं पता। देन फिर दूसरे दिन हमें ऑर्डर आया कि 3 दिन की आपको छुट्टी मिली हुई है, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने छुट्टी दे दी थी। सारे कॉलेजेस स्कूल बंद करा दिए थे पंजाब के। देन फिर हम लोग वापस आ गए, बट फिर से एक और सिचुएशन थी। अगर हम आएंगे, हमें आने में ही 1 दिन लगता है, और जो बच्चे मोस्टली जो दूर रहते हैं जिनको 3 दिन तो जाने के ही लगते हैं, अब वो बच्चे कैसे जाते हैं 3 दिन में, और फिर एग्ज़ाम भी थे, तो मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हो गया था। देन उसके बाद 9:30 बजे के टाइम हमें नोटिफिकेशन आई जिसमें कि हमें 2 ऑप्शंस थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्रॉम होम। तो हम सब ने जल्दी जल्दी ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्रॉम होम करा। एंड देन उन्होंने बोला कि अपना सारा सामान पैक करो, अपना यहाँ से मतलब अपना नोट ड्यूज़ करा लो। जैसे हर ईयर हमें रूम्स चेंज करने होते हैं। हमें जो रूम अलॉट होता है 10 महीने के लिए होता है, नॉट फॉर 12 मंथ, क्योंकि 2 महीने तो छुट्टी के पड़े होते हैं। देन फिर उसके बाद अभी तो हमारे 9 महीने हुए थे। देन हम एकदम से कैसे करते, मैंने तो बस की टिकट भी करा दी है, और मेरी थी 11 बजे की बस, और वहाँ पे हो रहा था 9:30। और मैंने तो ऐसे सोचा था कि मैं लीव लेके जाऊँगी, फिर मैं 15-20 दिन बाद आके अपना सामान ले लूँगी। पर मुझे डर भी था कि अगर सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई फिर तो सारा ऐसे ही रह जाएगा। पर उस वक्त तो सामान की किसको ही पड़ी थी, हम लोगों को बस जान बचा के भाग कर आना था। और जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो वहाँ चंडीगढ़ में फायर वार्निंग्स आने लग गई थी। तो गाइस बता नहीं सकती, इतना डर का माहौल था। ऊपर से सारा सामान भी ऐसे छूटा था। मैं पूरे रास्ते रोते हुए आई क्योंकि मैं अपना कुछ भी नहीं लेके आई थी, बस कुछ 3-4 कपड़े मैं ऐसे जितना पैक कर पाई जितने जल्दी, और मैंने पैकिंग कर ली थी, पर मैं सामान शिफ्ट नहीं कर पाई। हमारे यहाँ ना हमें क्लॉक रूम्स अलॉट होते हैं, तो हमें जो अपना सामान होता है जो हमें रखना होता है, तो हमें उस क्लॉक रूम में रखना होता है। तो हमें वो अलॉट हो जाता है अपने अपने टाइम पे, हमें बुकिंग करनी पड़ती है उसकी। तो वो क्लॉक रूम में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम लोग 2 बैग रख सकते हैं, बड़े लगेज, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, बच्चा 1 साल वहाँ रह रहा है, सब कुछ तुम वहाँ रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, तुम्हें सारा सामान चाहिए, सारी ग्रॉसरी चाहिए, आपकी सारे क्लोथ्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो 2 बैग में इतना सब कुछ आना तो इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
कि हम लोग सिर्फ 2 बैग्स वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और एक बकेट, एक मग और ब्लैंकेट वगैरह वहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। अब खुद सोचो गाइस, सामान तो होगा ना ज़्यादा, क्योंकि उसका कॉपी किताब से हैं, कितनी सारी चीज़ें हो जाती है धीरे धीरे रहते रहते, क्योंकि सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। पता नहीं हमारे कॉलेज में कि अदर कॉलेजेस में भी है, तो इस चीज़ में यूनिवर्सिटी को थोड़ा ध्यान डालना चाहिए कि मतलब लगेज तो कम से कम 4-5 लगेज तो उन्होंने अलाउ करने चाहिए ना। तो फिर हम लोगों को क्या करना होता है, अपने दोस्तों से जो लोग बाहर रहते हैं पीजीज में, उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है कि उनके घर में हम अपना सामान शिफ्ट करा सकें। बाकी के साथ जितना सामान क्लॉक रूम में आता है वो तो हम सबमिट कर देते हैं, पर जो बाकी का सामान एक्स्ट्रा रहता है फिर हमें अपने दोस्तों के वहाँ डालना पड़ता है। बट उस सिचुएशन में हम ऐसे कैसे करते, कुछ समझ ही नहीं आया। तो हम लोग जितना हुआ मैंने सारा सामान पैक करा, अपने बेड के ऊपर रखा, और मेरी सारी जो मेरी रूममेट्स थी वो लोग भी उसी दिन निकलने लग गई। बस मेरी एक रूममेट वहीं थी रूम में, तो वो अमृतसर की थी, तो उसका तो और भी बुरा हाल था। बट उसने सुबह सुबह अपना लीव काटा, वो चले गई थी सुबह ही, उसका तो पास ही था क्योंकि देन फिर वो था, तो उसकी वजह से हमने ताला मार दिया कमरे में, वरना अगर हमारा नोट ड्यूस हो जाता है ना तो हमें वहाँ पे कुछ एंट्री नहीं मिलती, अपना कमरा पूरा लॉक हो जाता है, हमारा कुछ नाता नहीं रहता है उसके बाद। एंड जो फिर इन्हें ऐसा करना चाहिए कि जो हमारा नया कमरा हमें अलॉट होता है ना, वो तो हम उसकी बुकिंग पहले करा लेते हैं, तो हमें उस रूम में रहने का मौका देना चाहिए, उसमें अपना सामान शिफ्ट कर सके ताकि। बट नहीं, वो लोग वहाँ पे शायद कमरे में जो भी मैन्युफैक्चर करना होता है, उन्हें जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं या पेंट जो भी रहता है वो सब वो उसे करते हैं, तो इस वजह से उन्हें रूम्स खाली चाहिए। उनका भी कहना ठीक है, बट गाइस ये हमारे लिए जो बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग तो इतना दूर दूर रहते हैं। सो ये मैं तो फिर भी उत्तराखंड में हूँ गाइस, लेकिन जो लोग साउथ के बच्चे हैं वहाँ से तो पंजाब और दूर है, उन्हें तो 3-3 4-4 दिन, और बच्चे पता है मोस्टली फ़्लाइट से तो गए कोई ऑप्शन नहीं था, और फिर एलपीयू ने उन्हें वहीं से बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई एक दिन बाद। और उस दिन तो यूनिवर्सिटी की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि हम बाहर निकल नहीं सकते, बाहर पे एकदम वॉर चल रही है, एकदम कभी भी कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। हम लोग रेड अलर्ट जोन में थे, तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। हम बाहर जाने में भी ऐसा था कि जान को हाथ में लेके हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं। अगर जिंदा बच पाए घर आ गए तो अच्छा है, अगर कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते, अपने रिस्क में आए। तो फिर वार्डन ने, मैंने कितना उनसे रिक्वेस्ट करा कि मैं रो भी गई थी कि मैम मेरा सारा सामान है, मैं अभी लीव लेके चले जाती हूँ, प्लीज़ मेरा नोट ड्यूस मत करो। तो उन्होंने बोला कि आपने ऑनलाइन एग्जाम को सिलेक्ट करा, तो मैंने कहा हाँ मैंने कर दिया। तो मैंने कहा तो वो तो कोई नहीं, मैं अपना सामान लेके आ जाऊँगी, मैं घर से एग्ज़ाम दूँगी। वो मानी ही नहीं मेरी वार्डन, तो बहुत ज़्यादा उस दिन इतना हेक्टिक रहा, ऊपर से घर से इतनी सारी कॉल्स। तो गाइस बाप रे, मतलब मैं बता नहीं सकती उस दिन क्या सिचुएशन थी, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। और जो आप लोग मेरे को मैसेज कर रहे हो कि इस कोर्स का इंटरव्यू लो, फीडबैक लो, तो गाइस मैं अभी तो नहीं कर सकती वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं घर आ चुकी हूँ और हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज ही मेरा पहला एग्ज़ाम था, तो गाइस अभी 1 महीना में हमारे एग्ज़ाम चलेंगे, वो ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। सो उसमें भी यूनिवर्सिटी ने इतने तगड़े रूल बना रखे हैं, मतलब बच्चा ऑनलाइन घर बैठ के भी चीटिंग नहीं कर सकता गाइस, इतना खतरनाक रूल बना रखा है यूनिवर्सिटी ने। और मेरे को आप लोगों को बताना था कि अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया एलपीयू में, तो आप लोगों का जो इंडक्शन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होता है, सबका साथ ही में होता है, किसी डेट्स का आगे पीछे रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के स्टार्टिंग में हमारा जो कॉलेज होता है वो ओपन हो जाता है, वहाँ पे आप लोगों की इंडक्शंस चालू हो जाती है। तो इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में आप लोगों को यूनिवर्सिटी टूर दिया जाता है, आपको बताया जाता है यूनिवर्सिटी के बारे में डीपली कि कितनी हमारी यूनिवर्सिटी फेमस है, कौन सी रैंक में आती है, और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं गाइस, बहुत इंजॉय करोगे आप। और जो भी कोर्स आप परस्यू करोगे तो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज दी जाएगी कि आप इस कोर्स में आगे जाके क्या करोगे। और आपके सीनियर्स से आपकी मीट कराई जाती है, मतलब कि ऑनलाइन जो कि प्लेसमेंट्स होती है उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट्स बताई जाती है आपके कोर्स की। तो ये सारी चीज़ें, और आपको शायद आपके टीचर्स से भी मिलाया जाता है, आपके नए नए दोस्त बनते हैं इंडक्शन में। तो ये होता है कि आप लोग थोड़ा जान पहचान कर लेते हो यूनिवर्सिटी के। अब जो बच्चे इंडक्शन को छोड़ने की सोच रहे तो गाइस अगर मैं बोलूँ तो आप इंडक्शन मत छोड़ना, क्योंकि वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि हमें यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड कराती है। तो अच्छी चीज़ है भाई, दोस्त जल्दी बन जाएंगे तो क्लास जाने में थोड़ा और अच्छा लगेगा, पहले दिन किसी को तो जानते होगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर दिया करो, या फिर आप मेरे को कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं ना कभी डीएम देखना भी भूल जाती हूँ, मैं बहुत इनएक्टिव इंसान हूँ, उसके लिए सो सॉरी जो भी चीज़ें हैं। और कोर्स है बीपीटी
आई थिंक यही कोर्स है। तो इस कोर्स के बारे में मैंने पूछा था सीनियर से भी, वहाँ के टीचर से, तो उन्होंने बोला था कि अभी तक का ये कोर्स आया नहीं। अगर आप लोग इस कोर्स में परस्यू करना चाह रहे हो तो आप लोग शायद LPU के पहले बैच हो गए, और उसकी प्लेसमेंट्स के बारे में अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं क्योंकि अभी पहला बैच है। सो गाइस आप लोग उसे ले सकते हो, अच्छा कोर्स है। अभी वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, MBBS का शायद नया कोर्स आ रहा है वहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है, वो अलग डिपार्टमेंट बन रहा है। तो अगर आप लोग कोई नया कोर्स है जो मैं आपको अगर रिप्लाई नहीं करती तो समझ जाया करो वो नया कोर्स है, तो आप लोग उसी को परस्यू कर सकते हो। अच्छा है यूनिवर्सिटी, देखो वहाँ प्लेसमेंट हर किसी कोर्स में है, बस बच्चे के ऊपर बात होनी चाहिए कि वो कैसे पढ़ रहा है। और आप जो भी कोर्स लोगे अपने इंटरेस्ट के बेसिस में लेना। आपको क्या करना है, देखो पढ़ाई हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई करो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सब कुछ पढ़ाई नहीं है गाइस। आप थोड़ा लो लेवल का कोर्स लेके भी अपना लाइफ अच्छे से बिता सकते हो आगे भी। आपको कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट तो आप वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी घर वालों के प्रेशर में आके या लोग क्या कहेंगे सुन के आप लोग कुछ भी ऐसा हैवी कोर्स ले लो जो कि फिर आपको टफ लगे बाद में, क्योंकि कई बार ऐसा कर लेते हैं बच्चे। मेरे को भी ऐसा बोला जा रहा था कि MBBS कर लो, ये कर लो, पर मेरे को पता था मेरे बस की नहीं है गाइस। वैसे तो एग्रीकल्चर भी पहले लग रहा था कि नहीं है बस की, कोर्स इतना वास्ट था हमारा, बट अभी वो करके मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और मैं उसे सही में रियल में एंजॉय करती हूँ कोर्स को। हाँ बहुत वास्ट है, हेक्टिक है, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ के फंस गए, लेकिन गाइस सीरियसली एक सेमेस्टर आपको ऐसा लगेगा, फिर दूसरे सेमेस्टर से आपको थोड़ा हैबिचुअल हो जाओगे, देन आपको अच्छा लगेगा। देखो पढ़ाई तो हर कोर्स में होगी और टफ सारी कोर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक एग्रीकल्चर थोड़ा वास्ट है तो इस वजह से वो ज़्यादा हेक्टिक लगता है हमको, और सभी कोर्स टफ होते हैं गाइस। आपको अपने हिसाब से अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, किसी की मत सुनो। आपको क्या करना है, आपको आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कोर्स ले लोगे तो आपकी बड़ी बड़ी प्लेसमेंट लग जाएगी। देखो अभी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप लोग कुछ भी काम करो उस काम को प्रोफिशिएंसी से करो बस, ताकि प्रॉफिट हो आपको और आप काफ़ी आगे जाओ। और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे हो गए 900 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। और जल्दी से मेरे 1K करा दो गाइस। उसके बाद मैं थोड़ा सा अब अपने चैनल में फिर से एक्टिव रहूँगी, क्योंकि गाइस मुझे रहना चाहिए एक्टिव। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। अगर मैं रिप्लाई ना दूँ तो गाइस मैं आलसी इंसान हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं। तो गाइस मैंने घर आके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, थोड़ी छोटी चीज़ें। मैं तो ऐसे घर के कपड़ों में रहती थी कि क्या ही अपनी शक्ल दिखाऊँ, और गर्मी इतनी है कि कुछ मन नहीं करता दिन भर करने का। और प्लस मैं यहाँ पे अपनी रिंग लाइट वगैरह भी नहीं लाई तो मैं को शूट भी नहीं कर सकती। और रात को पता है मैं कैसे शूट कर रही हूँ, आप लोग देखो गाइस, ये देखो ये है बल्ब और ये है मेरा बेड। तो हाँ गाइस मैं अपने बेड के ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं कुछ तो आप लोगों को अपडेट दूँ। या दोस्तों चलो मैं ऐसे ही आके खड़े होकर वीडियो बना लूँगी, आप मेरा बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि अभी क्या ही कर सकती हूँ। मैं ऐसे खड़े रह के वीडियो बनाऊँगी क्योंकि यही वाला बल्ब थोड़ा सा अच्छा है, जहाँ पे मेरे मुँह में लाइट पड़ती है और थोड़ा साफ दिखता है। गाइस आपका स्वागत है हमारे नल्ले बेरोजगार ब्लॉग में, जिसमें कि हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम मौसम के मजे ले रहे हैं आज, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस। मैं बाहर जाके दिखा नहीं सकती पर आप इसे फील कर सकते हो, ये कितनी बढ़िया बारिश है, मज़ा आ गया गाइस। आजकल मेरे अंदर इतना आलस भर गया था कि मैं ब्लॉग कुछ नहीं कर पा रही थी, और मुझे पंजाब से आए हुए 20 दिन हो चुके हैं गाइस, लेकिन मैं बिस्तर में पड़ी रहती हूँ दिन भर, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी। पर गाइस आज इस मौसम ने मेरे अंदर का जानवर जगा दिया है, अब से मैं रोज व्लॉग बनाऊंगी। सो गाइस देखो अभी बारिश थोड़ी कम हो चुकी है और गाइस आज एकदम माहौल एकदम ठंडा हो गया है। हमें उत्तराखंड में नैनीताल के अंदर, और यहाँ का माहौल देखो गाइस, बारिश आ रही है, बारिश ऐसी देखो। इसने ये देखो, इसने मेरे से 20 रुपए की शर्ट लगाई, ये इस बॉटल में रसना बना के लाया है, और इसने मेरे से 20 रुपए की शर्ट सॉरी मेरी भाषा में मत जाओ दोस्तों, जज्बातों में जाओ। यहाँ से यहाँ तक इसने इतनी सी पी, और अब देखो हाल बंदे का। तितली देखो, तितली उड़ने दो। बोला जा रहा है, हाँ गया अभी गंदा हो जाएगा यहाँ सब। तू हट कमरे से बाहर निकल। और गाइस हमारे यहाँ 2 दिन से लाइट आ जा रही है, तो ये होती है पहाड़ों की जिंदगी। कल और आज से यहाँ लाइट भाई पहाड़ियों को गरीब में मत लेना है, तुम्हें खरीद देंगे। देखो प्रो आईफोन 11 प्रो 1,09,000 किससे बना रही है आईफोन 13 से।
मैंने ये थोड़ा कहा कि गरीब होते, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ लाइफ बता रहा हूँ मैं, पहाड़ी लाइफ खेती बाड़ी करके फोन ले रहे हैं। So guys, ये देखो हमारा सड़ा गला मुंह, यहाँ पे पिंपल हो गया है, ये काफ़ी दिनों से है, 3 दिन हो गए आज इसको, और ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे भी दाने हो रहे हैं, इधर भी दाने, पूरा मुंह मेरा दानों से भर गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। गाइस इसने क्या करा पता है, मेरा शाइन है, इसका नाम शाइन है, इसने रसना पी रहा था ये घटिया आदमी इसी तरीके से, और इसने रात को बेड में गिरा दिया और मेरे शाइन के ऊपर गिरा दिया। और दूसरे दिन शाइन को तकिया बना के सो रहा था, तो मैंने देखा अपने शाइन को, तो इसमें इसने रसना गिरा दिया, रसना गिरा दिया है। और ये देखो मैं अभी पेड़ से तोड़ के लाई इतनी सारी लीचियाँ, एकदम ताजी ताजी लीचियाँ गाइस, अब भी आओ खाओ हमारे साथ लीची। 2-3 दिन हो गए इसे चोरते खा के, मतलब अपने ही पेड़ से चोर के खा रही हूँ गाइस, ऐसी बात नहीं है। और कहाँ से चोर के ला रही हूँ दिखाऊँ? एज यू कैन सी देयर, ये देखो, और वहाँ पे आपको कोई अरे कहाँ गया, एक चोर दिख रहा है गाइस, वो लीची तोड़ने के लिए वहाँ गया था, और मैं भी वहीं ऊपर छत में चढ़ के लेके आई हूँ लीची। और गाइस ये लीची का टेक्सचर देखो, अभी इसे खा के बताऊंगी कैसी है। पता है रूबी भी खाता है ना, ये रूबी भी लीची खा जाता है। इस साल लीची, ये देखो रूबी को देखो, इससे लीची की स्मेल सूंघ के ही आ गया। वो चोरी ले जा रही मम्मी मेरी लीची, 4 लीची। वो देखो ये है हमारे पेड़ों का चौकीदार, ये रोज आता है, अपना पेट भी भरता है और चौकीदारी भी करता है। सो गाइस पहाड़ों में रहने का एक फ़ायदा है, यहाँ आपको ताज़ी हवा, ताज़े फल और खूबसूरत वादियों का मज़ा मिलता है, वो भी 24 आवर्स विदाउट एनी टैक्स। दिस इज़ चेरी एंड दिस इज़ द व्यू, एंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ योगा। गाइस हमारा सस्ता जुगाड़ है, आज मैं अपनी योगा मैट तो यहाँ लेके नहीं आई हूँ, तो मैं चटाई के ऊपर बैठ के योगा कर रही हूँ। बस मेरे को आर्थराइटिस है, इस वजह से मेरे को डेली बेसिस में एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, और अपनी डाइट भी मेंटेन रखनी पड़ती है। सो हम खाएंगे चेरी। अब भी अगर कभी हमारे उत्तराखंड आओगे तो हम आपको भी खिलाएंगे। ये वाला समय पता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इस समय पे लीची भी पक रही होती है, कुछ 1 महीने बाद आम भी पक जाएंगे, कटहल भी पक जाएगा, आड़ू जिसको कि हम पीच, और चेरी जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खुमानी बोलते हैं ना, पूलम गाइस, इसको हम पूलम बोलते हैं, खुमानी वो येलो कलर का कुछ होता है। सो गाइस ये सारे मज़े हमको हमारे घर में मिल जाते हैं मस्त। आई लाइक दिस सीज़न ओनली फॉर दिस, नथिंग एल्स। मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बाकी तो सर्दी जिंदाबाद। गाइस इसने लीची तोड़ दी, लीची खा लो गाइस। गाइस ये देखो, ये वाली आगे की हम इसलिए नहीं तोड़ रहे क्योंकि हमारी दादी देख लेगी, और दादी देखेगी कि हमने तोड़ के खा ली है सारी, तो फिर हमें बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए वो अंदर से तोड़ रहे हैं। ये देखो लीची, एक इससे भी बड़ी वाली है, दिखाओ, खाने में मज़ा आएगा इनको। ये देखो एज पे चढ़ा है एकदम, और वो लीची तोड़ रहा है, देख लो गाइस, रिस्क। कुछ भी नहीं गिरी और डंडा भी वहीं अटक गया। लो गाइस आज मैं ना खेतों में काम करने के लिए आई हूँ। ये कहा इतना घास काट दिया है, मैंने कहा यो छुभुला हमारे पहाड़ों की लाइफ। और गाइस डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में तड़कते भड़कते नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको कॉलेज लाइफ में हेल्प करेगा। तो गाइस बाय बाय।